हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वर्टेक्स क्लासेस। वेलकम टू वर्टेक्स क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन का कौन सा इसमें से फैक्टर नहीं है। अब हम इसमें से जो भी कॉमन पार्ट है उसको हमने यहाँ पे लिखा, वाई क्यूब एक्स क्यूब, और जो यहाँ पे अंदर बचा वो हमने लिखा। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब तो ये इसका फैक्टर है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। एक्स वाई भी इसका फैक्टर है। यहाँ पे एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6 ये नहीं है, क्योंकि हमें तो लो हाईएस्ट है ये, और यहाँ पे ये लोएस्ट है, तो ये नहीं हो सकता इसका फैक्टर। यही हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये इससे लेस देन है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन्स 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब इनको सॉल्व करेंगे हम इन इक्वेशन को, तभी तो हम लाइन पे प्लॉट कर पाएंगे ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए पॉइंट्स चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। बेस हाइट, यही होता है ना ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, अब पॉइंट इनसे ही निकालेंगे। यहाँ पे हमने ये इक्वेशन ली, अब y इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो एक पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 1 और 0, ये हमने लाइन पे प्लॉट किया हुआ है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमने दी हुई है नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे फिर से y0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ, तो 3 और 0 ये दोनों पॉइंट आ गए। अब ये दोनों पॉइंट से हमने एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट्स निकलेंगे कैसे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। ये जो दो इक्वेशन दी हुई है इनको सॉल्व कर लिया हमने। यहाँ से x की वैल्यू निकली, यहाँ से y की। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3 ये है कि इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, x और y की वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे। लास्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ तो ये लिया, बेस क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 2 हमारे पास बेस हो गया। हाइट ये वाली हाइट होती है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है 4/3, 4/3। इसको सोल्व करेंगे, इससे आंसर क्या आ गया 4/3। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व दिस इक्वेशन एंड दिस। अब हमें ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, टू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 इधर से भी माइनस किया, इधर से भी, तो यहाँ -3 आ गया। अब यहाँ से इसको ये डिवाइड करा दिया, तो x लेस देन -3, तो x जो है लेस देन है -3 से, तो यहाँ पे यहाँ तक जाएगा, ये एरो ऐसे जाएगा, है ना, ये इसके इक्वल टू रहेगा, क्योंकि इक्वल टू है। तो यानी कि यहाँ पे जो इंटरवल रहेगा वो हमारे पास ओपन इंटरवल रहेगा, नहीं क्लोज्ड रहेगा, क्लोज्ड। x-2 लेस देन ग्रेटर देन 0, तो इसको सॉल्व किया। यहाँ पे भी +2 किया, यहाँ +2 किया, इजीली तो सॉल्व हो गया। सॉरी, अब ये क्या है, x की वैल्यू फिर से लेस देन 2, तो x की वैल्यू यहाँ से लेस देन 2 ये पूरी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा। तो अब आप ऑप्शन में चेक कर लो कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है। ये वाला तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। यहाँ से हमारी लाइन एक्चुअली स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हम इसमें कॉमन पार्ट ही लेते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से -3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, -3 पे ओपन इंटरवल होता है, और जो लेस देन ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन होता है वहाँ पे क्लोज इंटरवल होता है। सो द बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। बाय बाय।